जब कभी देश में ईदैन का मामला होता है या कहीं पर जुमा की नमाज का मामला होता है तो कुछ एक नफ़रती चिंटू आग उगलने का काम करते हैं और कहते हैं कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ना है। जहाँ पर रोड पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पर कोशिश की जाती है कि वहाँ पर रोका जाए और गोदी मीडिया का एक काम होता है कि इस पर और आग में तेल डालने का काम किया जाए। मैं कुछ दिन पहले ही अंजना ओम कश्यप का एक न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें कह रही थी कि आपने कहीं देखा है कि कहीं खाड़ी देशों में रोड पर नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं सऊदी अरब में नमाज पढ़ी जा रही है या कहीं यूएई या दुबई में नमाज पढ़ी जा रही है। मैं इन सहाबा से कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद दुबई में रास्ते पर जुमा की नमाज पढ़ी है। मैंने खुद सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में रास्ते पर नमाज पढ़ी है। वहाँ पर हर नमाज के लिए लोग रास्ते पर आकर नमाज पढ़ते हैं। खैर, जाहिर है कि हर कोई ये जो मामला सामने लाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी उल्लू सीधा करने के लिए, अपने सियासी मुफाद के लिए। और अंजना ओम कश्यप ये भी कह रही थी कि क्या आपने हिंदू मज़हब के लोगों को अपनी इबादत या अपने धर्म का कोई प्रोग्राम रास्ते पर करते हुए देखा है? ये बात सुनते ही मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हिंदू मज़हब में रास्ते पर नहीं किया जाता। चाहे वो होली हो, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे वो दीपावली के फटाकड़ियाँ उड़ाना हो या कोई और त्यौहार हो। गणेश चतुर्थी में तो बेलगाम में 10 दिन के लिए पंडाल लगाए जाते हैं। सिर्फ बेलगाम ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आप ये पंडाल क्यों लगा रहे हैं जिसकी वजह से अवाम को तकलीफ़ हो रही है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गांव में और इलाक़ों में जातरे होते हैं जो रोड पर ही निकलते हैं। कोई ऐसा हमें जुलूस या कोई धर्म का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता जो रास्ते पर न किया जाता हो। अक्सर और बेशतर हमारे देश में प्रोग्राम्स रास्ते पर किए जाते हैं। मुसलमानों की नमाज का मामला सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट का होता है और देखा यह जाता है कि किसी को इनके नमाज पढ़ने की वजह से तकलीफ़ न पहुँचे। शिद्दत की ज़रूरत अगर कहीं है तो वहीं पर ही रोड पर नमाज अदा की जाती है, लेकिन ये मामला इन नफ़रती चुंटुओं को चुभ जाता है। ये अपने सियासी मुफाद के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और गोदी मीडिया है कि लगे हाथों इस मामले को ले लेती हैं क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी इन्हीं मामलों की वजह से चलती है। कई पार्टियों की रोज़ी रोटी मुसलमानों से चलती है, कई गोदी मीडिया वालों की रोज़ी रोटी मुसलमानों के मुद्दों से ही चलती है। ये आम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि हर मामले में मुसलमानों को लिया जाता है। क्या ये किसी अच्छे मज़हब की सीख हो सकती है? क्या ये कोई अच्छे मज़हब का मानने वाला इस तरह की हरकत करके मुसलमानों को बदनाम करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए ये करना क्या किसी मज़हब की इजाज़त है? क्या किसी मज़हब की तालीमात में इस तरह की तालीमात मिलते हैं कि किसी एक मज़हब को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, इस तरह से तकलीफ़ पहुँचाई जाए? ये आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।